कश्मीर लाइव, ये जो इस वक्त हम लाइव आए हैं, काफ़ी सीरियस कंसर्न है। आजकल कश्मीर में एक लिंक जो है वो टेलीग्राम के ज़रिए कई सारे लोगों के टेलीग्राम पे आता है, और अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेलीग्राम अकाउंट है वो हैक हो जाता है। अब ये मसला क्या है, आपके टेलीग्राम पे एक लिंक आता है जिस लिंक पे आपको कहा जाता है कि आपकी फ़ोटोज़ इस लिंक के अंदर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका टेलीग्राम जो है वो हैक हो जाता है। उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स पे एक्सेस हो जाता है। यानी अगर आपका टेलीग्राम हैक हो गया तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो टेलीग्राम चलाते हैं, जो शख्स वो हैक करता है वो आपके उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को वो मैसेज कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो वो हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर टेलीग्राम के ज़रिए वो हैक हो गया तो आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, आपकी गैलरी में भी एक्सेस हो जाता है। तो आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं, जो आपके फ़ोन में मौजूद हैं, वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी जो हैं लीक हो सकते हैं। तो ये लिंक बाज़ाब्ता तौर पे आपके टेलीग्राम पे आता है, और इसमें एट टाइम्स बहुत सारे लोग जो हैं इसका शिकार इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट से ही ये लिंक आता है। यानी आप इस बात को ऐसे समझिए कि मुझे जो कोई शख्स लिंक भेजता है वो मेरा दोस्त होता है, यानी मेरे ही अकाउंट में, मेरे ही कॉन्टैक्ट्स में कोई शख्स होता है जो मुझे वो लिंक भेजता है। तो बहुत आसानी से हम उस पर यकीन कर बैठते हैं कि ये हमारा ही कोई जानने वाला है, तो हमारे ही कोई फ़ोटोज़, हमारे ही कोई वीडियोज़ जो है इस लिंक के ज़रिए हमें भेजता है। तो एक बार जब आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो तमाम अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, और तमाम जो एक्सेस है उस हैकर के पास आ जाएगा। साइबर पुलिस की तरफ से भी कल इस बात पे जो है उन्होंने भी अपने अकाउंट के ज़रिए ये बताया कि ये जो ऐसे लिंक्स है इससे अवेयर रहें, ऐसे लिंक्स पे जो है क्लिक ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इन लिंक्स पे जो है क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उससे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब आप ऐसे किसी मैकेनिज़्म का शिकार हो जाते हैं तो कई सारे मसले आपको दरपेश होते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है, तो वो आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। उसके बाद ये वीडियोज़ या फ़ोटोज़ जो हैं डार्क नेट पे भी जा सकते हैं, डार्क वेब पे भी जा सकते हैं। अब डार्क वेब क्या है? डार्क वेब बेसिकली वो जगह है जहाँ पे कई सारी वो एक्टिविटीज़ होती है जो इलीगल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को बता दूं कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ हम सर्च करते हैं वो गूगल के इंडेक्सिंग में नहीं है, यानी गूगल में वो वेबसाइट, वो चीज़ लिस्ट नहीं है, वो चीज़ डार्क नेट पे, डार्क वेब पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और डार्क वेब को कहा जाता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ का हब है। तमाम तर इलीगल काम जो हैं वो डार्क वेब पे होते हैं, डार्क नेट पे होते हैं, क्योंकि इस पे वो सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती है जो नॉर्मल गूगल, नॉर्मल सर्च इंजन्स पे आपको नहीं मिलेगी, उन पे लिस्टेड नहीं होती हैं। तो तमाम तर बड़ी इलीगल चीज़ें जो है उस पे होती है। उसमें अगर हम देखें तो ड्रग माफिया जो है वो भी डार्क नेट से जो है अपना काम चलाता है। इवन वेपन इंडस्ट्री जो है, इलीगल वेपन्स की इंडस्ट्री, वो भी डार्क नेट से ऑपरेट करती है। तो आपके जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ अगर वहाँ चले गए तो वो तमाम तर गलत कामों में जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए एक शख्स को काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है इस हवाले से कि वो किस लिंक पे क्लिक करता है, क्योंकि आए दिन हमने ये फ्रॉड्स भी देखे हैं जो बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आती है या टेक्स्ट मैसेज आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि इस नेट पे, इस लिंक पे जो है आप क्लिक करें तो आप बैंकिंग वेबसाइट, जो आपकी बैंकिंग वेबसाइट है उस पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाता है, और आपके जितने भी उसमें जमा पूंजी है, जो भी पैसे उसमें आपने जमा किए हैं, वो तमाम पैसे चले जाते हैं। तो ये तमाम लिंक्स वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि सरकारी एजेंसीज़ की तरफ से या बैंक्स की तरफ से भी ऐसी मैसेज आती है कि बैंक जो है किसी किस्म का OTP, किसी किस्म का जो आपका कार्ड, ATM कार्ड होता है उसका पिन वो आपसे कभी नहीं मांगता है। तो इन लिंक्स से जो है गुरेज़ करें, परहेज़ करें, इन लिंक्स पे क्लिक ना करें अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हैं कि ये लिंक जो है कहाँ से आ रहा है और ये लिंक जो है किस हवाले से है। शुरू में भी जैसा मैंने कहा कि अक्सर हम लोग जो हैं ये लिंक्स पे इसलिए भी भरोसा करते हैं क्योंकि हमारे ही कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि हमारा ही कोई कॉन्टैक्ट, मेरा दोस्त मुझे कोई लिंक भेजता है और मैं समझता हूँ कि मेरे ही शायद कुछ फ़ोटोज़ हैं, मेरे ही शायद कुछ वीडियोज़ हैं जो मेरा दोस्त ड्राइव के ज़रिए या किसी और ज़रिए जो है मुझे भेजने की या मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस लिंक पे जो है क्लिक कर देते हैं, जानते हुए ना जानते हुए भी
फिर जब एक बार हम क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है और तमाम तर परेशानियों का हम हिस्सा बनते हैं। रही बात डार्क नेट की, तो तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ का यह हब है ही, लेकिन आजकल अगर हम देखें कुछ वक्त से जो है कुछ लीगल वेबसाइट्स भी इस पे ऑपरेट करती है। अब ये क्यों होता है? हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसी रहती है कि सर्टन वेबसाइट्स, सर्टन सर्च इंजन्स जो हैं वो उस कंट्री में नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखें तो चाइना में फेसबुक शायद नहीं चलता है, तो यहाँ इंडिया की कुछ पॉलिसी होगी कि इसमें सर्टन वेबसाइट्स जो हैं वो यहाँ एक्सेसिबल नहीं होती है लोगों की। लेकिन अगर हम डार्क नेट के थ्रू उसे एक्सेस करना चाहें तो ईजीली वो चीज़ें जो है हमें मिल जाती हैं डार्क नेट के ज़रिए। हाल ही में हमने देखा कि बड़ी सारी मीडिया कंपनीज जो हैं वो आपको डार्क नेट पे मिलेगी, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी कंपनी, बीबीसी जैसी बड़ी कंपनी, DW जैसी बड़ी कंपनी, जो मीडिया के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री में बहुत नामी गिरामी लोग हैं, वो भी डार्क नेट पे अवेलेबल हैं। यानी कुछ जगहें, कुछ मुल्क शायद ऐसे भी हो सकते हैं जहां न्यूयॉर्क टाइम का एक्सेस नहीं हो, BBC का एक्सेस नहीं हो, DW का एक्सेस नहीं हो, तो डार्क नेट के ज़रिए लोग जो हैं उनसे खबरें पढ़ सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट इसलिए भी आया क्योंकि जो लोग हैं वो समझते हैं कि डार्क नेट को हम ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, तो लीगल काम भी कहीं ना कहीं इस पे शुरू हो गए हैं। और एक जो वॉइड क्रिएट हुआ था, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, वो नहीं चाहते हैं कि वो वैक्यूम जो है डार्क नेट पे रहे। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है डार्क नेट पे मैक्सिमम काम जो है वो इलीगल होते हैं, मैक्सिमम वो काम होते हैं जिनका एक्सेस नॉर्मली आपको नॉर्मल सर्च इंजन, गूगल जैसे सर्च इंजन पे नहीं मिलता है। तो वो तमाम काम जो है डार्क नेट के ज़रिए ही पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लिंक पे क्लिक करते हैं, किस वेबसाइट पे जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में ये चीज़ें करना काफ़ी आसान बन गया है। जब साइबर पुलिस ने भी कल ये नोटिफाई किया कि टेलीग्राम के ज़रिए जो है ऐसी सब चीज़ें, फ़िशिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें सोच समझ के सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया जिसने एक तरफ से हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी आसान बनाई है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ही काफ़ी सारे स्कैम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने कहा, बैंकिंग स्कैम्स होते हैं और भी कई तरीके के स्कैम होते हैं जिसमें आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो जाती है। अब इस चीज़ से कैसे बचें? सबसे पहले हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। ये वीडियो भी हम आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि तमाम तर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अवेयर हो जाएं, वो ये चीज़ समझें कि हमें अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, हमें ऐसी किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है जो कल को ख़तरा बन सकती है। और जस्ट इन केस अगर आप कभी ऐसी वेबसाइट का शिकार हो गए, ऐसी स्कैम का शिकार हो गए, तो सबसे पहले साइबर पुलिस जो भी कंसर्न है, आपके आसपास जो भी है, वहाँ आप रिपोर्ट दर्ज करें। साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हमने ऐसी एक गलती की है, जाने अनजाने में हमसे ये मिस्टेक हो गई है, भूल हो गई है, तो अब हम क्या करें। साथ ही साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये काफ़ी ज़रूरी है। यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या रहती है? आपका कोई फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट महज पासवर्ड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं आप। पासवर्ड के साथ साथ आपको एक OTP भी आएगा जो आपके ही मोबाइल नंबर पे आएगा, आपके ही ईमेल ID पे आएगा। तो वो थोड़ी जो सिक्योरिटी है उसको एनहांस करता है। यानी अगर मेरा फेसबुक अकाउंट है या किसी भी वेबसाइट का कोई अकाउंट है तो मैंने अपना पासवर्ड सर्च किया उसे लॉगिन करने के लिए, तो वो उससे डायरेक्ट नहीं खुलेगा। उसके बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या मेरे ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। जब मैं वो दर्ज करूँगा वो पासवर्ड, तो उसके बाद जो है मैं अपना अकाउंट जो है एक्सेस करता हूँ। तो इससे सिक्योरिटी जो है काफ़ी और हद तक मजबूत हो जाती है, एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है एनहांस हो जाती है। इसीलिए इसे 2 फैक्टर सिक्योरिटी भी कहते हैं, ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक लेवल जो है अपग्रेड हो जाता है। तो पहली बात मैं एक बार फिर से कह दूं कि तमाम तर कश्मीर के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों के अकाउंट जो हैं इसमें टारगेट किए गए हैं। तो तमाम तर बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो ख्याल करें जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो अपने टेलीग्राम को आजकल मॉनिटर करें। कोई भी लिंक जो आपके पास ये कहते हुए आता है कि इस पर क्लिक करें कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं आपको इससे मिलेंगे, उस लिंक पे क्लिक ना करें। अगर आपने बाय चांस इस पर क्लिक कर भी लिया है तो सबसे पहले अपना अकाउंट जो है उसे ब्लॉक कर दें, लोगों को अवेयर कर दें अलग अलग मीडियम से कि हमारा अकाउंट जो है हैक हो गया है। किसी भी अननोन लिंक पे जो है क्लिक ना करें और उसके बाद साइबर पुलिस में इमीडिएट कंप्लेन रजिस्टर करें ताकि आप आगे किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल टॉप पे हैं और कश्मीर
में शायद इस लेवल की हमारे पास अभी हम इस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं, हम इस तरीके से समझ नहीं पाए हैं इस चीज़ को, तो हमें अवेयर होने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसीलिए ख्याल करें टेलीग्राम का, ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां, जो तमाम लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, वो ख्याल करें ऐसे किसी स्कैम का जो है हिस्सा ना बने, इससे दूर रहें और परहेज़ करें। और अगर हो गया तो आप साइबर पुलिस को जल्द अज जल्द जो है वो रिपोर्ट करें। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।